नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष YouTube चैनल पर, जहां हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के रहस्यों को आपके सामने लेकर आते हैं। आज से हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की पूरी गहराई में उतरने जा रहे हैं जो दुनिया भर के सफल ट्रेडर्स की नींव है। ये स्ट्रैटेजी साधारण भी है और शक्तिशाली भी। इसका नाम है मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। जी हाँ, ये वही इंडिकेटर है जिसे आपने शेयर बाजार के चार्ट्स पर रंग बिरंगी लहराती हुई लाइनों के रूप में देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये साधारण सी दिखने वाली लाइनें कैसे आपको करोड़ों रुपए के मुनाफे का रास्ता दिखा सकती हैं? कैसे ये बाजार के शोरगुल में छिपे सच्चे ट्रेंड की आवाज बन सकती है? हम बिल्कुल बुनियादी बातों से शुरुआत करेंगे। हम समझेंगे कि मूविंग एवरेज होता क्या है, इसके पीछे का गणित और लॉजिक क्या है। हम सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जैसी अलग अलग किस्मों को विस्तार से समझेंगे। यह भाग आपकी नींव मजबूत करेगा। हम इन मूविंग एवरेज को प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करना सीखेंगे। ट्रेंड का पता कैसे लगाएं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे पहचानें, खरीदने और बेचने के सही समय के संकेत कैसे पकड़ें। यह भाग पूरी तरह से एप्लीकेशन पर केंद्रित होगा। हम एक्सपर्ट लेवल की स्ट्रैटेजी सीखेंगे। मल्टीपल मूविंग एवरेज को कैसे कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस जैसी पावरफुल संकल्पनाओं पर मास्टरी हासिल करेंगे और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अपनी नोटबुक तैयार कर लीजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि आपके ट्रेडिंग करियर को बदल देने वाला एक कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। सबसे पहला सवाल, मूविंग एवरेज आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो मूविंग एवरेज एक सांख्यिकीय गणना है जो किसी फाइनेंशियल एसेट जैसे शेयर, कमोडिटी, करेंसी की एक निश्चित अवधि की औसत कीमत को दर्शाती है। लेकिन यह मूविंग यानी चलती हुई क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे नई कीमतें आती हैं, पुरानी कीमतें गणना से बाहर हो जाती हैं और औसत आगे बढ़ता जाता है। इसीलिए यह लाइन चार्ट पर चलती फिरती दिखाई देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है प्राइस एक्शन के शोर को फिल्टर करना। आपने देखा होगा, किसी शेयर का चार्ट ऊपर नीचे होता रहता है। इन छोटे छोटे उतार चढ़ाव से अक्सर नए ट्रेडर्स घबरा जाते हैं और गलत निर्णय ले लेते हैं। मूविंग एवरेज इन छोटे उतार चढ़ावों को स्मूथ करके हमें बाजार की असली दिशा यानी ट्रेंड दिखाता है। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक नदी में नाव चला रहे हैं। नदी की सतह पर छोटी छोटी लहरें हैं जो नाव को हिला रही हैं। अगर आप सिर्फ इन्हीं लहरों पर ध्यान देंगे तो आप यह नहीं समझ पाएंगे कि नदी का प्रवाह किस दिशा में है। मूविंग एवरेज वह तकनीक है जो इन छोटी लहरों को नजरअंदाज करके आपको नदी की मुख्य धारा की दिशा दिखाता है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर नीचे जा रहा है तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। यह एक लैगिंग इंडिकेटर है। इसका मतलब है यह प्राइस के बाद चलता है, उससे पहले संकेत नहीं देता। यह हमें बाजार के इतिहास के आधार पर दिशा बताता है, भविष्यवाणी नहीं करता। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। मूविंग एवरेज का गणित यह कैसे कैलकुलेट होता है। अब हम थोड़ा टेक्निकल होते हैं और समझते हैं कि मूविंग एवरेज की गणना कैसे होती है। यह जानना जरूरी है ताकि आप इसे सिर्फ एक काले बक्से की तरह इस्तेमाल ना करें, बल्कि समझें कि यह काम कैसे करता है। मूविंग एवरेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 1, सिंपल मूविंग एवरेज SMA। 2, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EAMA। 1, सिंपल मूविंग एवरेज SMA। SMA की गणना बेहद सरल है। यह किसी निश्चित अवधि की सभी कीमतों का साधारण औसत होता है। SMA का फॉर्मूला है SMA बराबर P1 प्लस P2 प्लस PN बटे N, जहां P1 P2 PN पिछले N पीरियड्स के क्लोजिंग प्राइस, आमतौर पर N पीरियड्स की संख्या जैसे 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए हम 5 दिन का SMA कैलकुलेट करना चाहते हैं। एक शेयर के पिछले 5 दिनों के क्लोजिंग प्राइस हैं 100, 102, 101, 105 और 104 रुपए। 5 दिन SMA बराबर 100 प्लस 102 प्लस 101 प्लस 105 प्लस 104। इनके 5 से भाग करना पड़ेगा। मांश 512 भाग 5 होगा 102.4। तो 5वें दिन का SMA 102.4 होगा। अगले दिन मान लीजिए क्लोजिंग प्राइस 107 रुपए है। अब हम नया SMA कैलकुलेट करेंगे। पुराने डेटा में से सबसे पहला दिन 100 रुपये हट जाएगा
और नया दिन 107 रुपए जुड़ जाएगा। नया डेटा सेट होगा 102, 101, 105, 104, 107। नया 5 दिन SMA बराबर 102 प्लस 100, 1 प्लस 100, 5 प्लस 100, 4 प्लस 107 भाग 5 बराबर 500, 19 भाग 5 बराबर 103.8। देखा आपने, पुराना डेटा बाहर हो गया, नया डेटा अंदर आ गया और औसत 102.4 से बढ़कर 103.8 हो गया। यही मूविंग यानी गतिशीलता है। SMA की विशेषताएं और कमजोरियां। विशेषता, SMA बहुत स्मूथ होता है। यह बाजार के शोर को अच्छी तरह से फिल्टर कर देता है। कमजोरी, क्योंकि यह सभी कीमतों को बराबर महत्व देता है, यह नई कीमतों में आए बदलाव के प्रति धीमी प्रतिक्रिया देता है। अगर कोई बहुत बड़ी मूव, तेजी या मंदी आती है तो SMA को उसे रिस्पॉन्ड करने में समय लगता है। 2. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA। EMA SMA की इसी कमजोरी को दूर करने के लिए बनाया गया है। EMA नई और ताजा कीमतों को ज्यादा महत्व, वेटेज देता है। इसका मतलब है यह नए बाजार के बदलावों के प्रति ज्यादा संवेदनशील और तेज है। EMA की गणना SMA से थोड़ी जटिल है। EMA का फॉर्मूला है EMA आज चेन क्लोज प्राइस, आज न्यामान स्मूथिंग फैक्टर, फिलना EMA कल नान वन स्मूथिंग फैक्टर। यह फॉर्मूला देखकर घबराइए नहीं, हम इसे आसानी से समझेंगे। सबसे पहले स्मूथिंग फैक्टर निकालते हैं। यह आमतौर पर 2/n+1 होता है, जहां n आपके चुने हुए पीरियड्स की संख्या है। उदाहरण के लिए 10 दिन के EMA के लिए स्मूथिंग फैक्टर होगा 2/10+1 बराबर 2/11 बराबर 0.1818। इसका मतलब है आज के क्लोजिंग प्राइस को 18.18% वेटेज मिलेगा और कल के EMA को 81.82% वेटेज मिलेगी। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए कल का 10 दिन EMA 100 था और आज का क्लोजिंग प्राइस 105 है। आज का EMA बराबर 105 गुणा 0.1818 प्लस 100 टाइम्स 1 माइनस 0.1818 इक्वल्स 19.089 प्लस 100 टाइम्स 0.8182 बराबर 19.089 प्लस 81.82 बराबर 100.909। तो आज का EMA 100.909 हो गया। अगर यह SMA होता तो शायद यह बदलाव इतना तेज नहीं होता। EMA की विशेषताएं और कमजोरियां। विशेषता, यह नए प्राइस एक्शन के प्रति बहुत तेजी से रिएक्ट करता है, इसलिए यह ट्रेडर्स को जल्दी सिग्नल देता है। कमजोरी, क्योंकि यह तेज है, यह SMA के मुकाबले ज्यादा झूठे संकेत, फॉल्स सिग्नल भी दे सकता है। इसमें व्हिपसॉ की संभावना ज्यादा होती है, जहां प्राइस तेजी से ऊपर नीचे होता है और EMA भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। निष्कर्ष, तो SMA स्मूथ और स्टेबल है लेकिन स्लो। EMA फास्ट और रिस्पॉन्सिव है लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा नर्वस। एक सफल ट्रेडर की पहचान यह है कि वह स्थिति के अनुसार इन दोनों का सही इस्तेमाल करना जानता है। अध्याय 3, मूविंग एवरेज का चुनाव। कौन सा पीरियड सही है? अब सबसे अहम सवाल, आप अपने चार्ट पर कितने दिन का मूविंग एवरेज लगाएंगे? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 200 दिन? यह कोई एक आंसर वाला सवाल नहीं है। सही पीरियड का चुनाव आपकी ट्रेडिंग स्टाइल और टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है। 1. ट्रेडिंग स्टाइल के आधार पर स्कैल्पर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स। ये ट्रेडर्स कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों के लिए ट्रेड लगाते हैं। इन्हें बहुत जल्दी और तेज संकेत चाहिए होते हैं, इसलिए इनके लिए छोटे पीरियड के MA बेहतर होते हैं, जैसे 5 पीरियड EMA, 9 पीरियड EMA, 13 पीरियड EMA। ये EMA प्राइस के बहुत करीब रहते हैं और छोटे मूवमेंट्स को भी कैप्चर कर लेते हैं। स्विंग ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड लगाते हैं। इन्हें मिड टर्म ट्रेंड पकड़ना होता है। इनके लिए मीडियम पीरियड के MA आदर्श होते हैं, जैसे 20 पीरियड MA बहुत लोकप्रिय, 21 पीरियड EMA, 50 पीरियड MA एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल। ये MA ट्रेंड को अच्छी तरह दिखाते हैं और ज्यादा व्हिपसॉ से बचाते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ये लोग महीनों या सालों के लिए निवेश करते हैं। इनका फोकस प्राइमरी ट्रेंड पर होता है।
इनके लिए लॉन्ग पीरियड के EMA सबसे उपयोगी हैं, जैसे 100 पीरियड EMA, 200 पीरियड EMA। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और दुनिया भर में इसे मेजर ट्रेंड इंडिकेटर माना जाता है। ये EMA बहुत स्मूथ होते हैं और केवल बड़े ट्रेंड बदलावों पर ही रिएक्ट करते हैं। 2 टाइम फ्रेम के आधार पर आप जिस टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से भी EMA सेटिंग बदलती है। 5 मिनट चार्ट, यहां 20 पीरियड EMA 20 गुना 5 बराबर 100 मिनट के औसत को दिखाएगा। यह इंट्राडे के लिए अच्छा है। 1 घंटा चार्ट, यहां 50 पीरियड EMA 50 घंटों के औसत को दिखाएगा। यह स्विंग ट्रेडर्स के लिए उपयोगी है। डेली चार्ट, यह सबसे कॉमन टाइम फ्रेम है। यहां 200 दिन का EMA पूरे 1 साल के ट्रेडिंग डेटा का औसत दिखाता है और बहुत शक्तिशाली माना जाता है। शुरुआत में एक डेली चार्ट पर 3 EMA लगाकर देखें। एक फास्ट EMA जैसे 20, एक मीडियम SMA जैसे 50, एक स्लो SMA जैसे 200। इससे आपको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेंड एक साथ दिखेंगे। हम इसके बारे में पार्ट 3 में विस्तार से बात करेंगे। चार्ट पर मूविंग एवरेज को कैसे सेट करें, प्रैक्टिकल गाइड। अब हम एक प्रैक्टिकल स्टेप लेते हैं और देखते हैं कि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर आप मूविंग एवरेज को कैसे ऐड और कस्टमाइज कर सकते हैं। हम यहां 2 पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स का उदाहरण लेंगे, ट्रेडिंग व्यू और जेरोधा किट। ट्रेडिंग व्यू पर मूविंग एवरेज ऐड करना। 1, ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट या ऐप पर जाएं और कोई चार्ट ओपन करें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली चार्ट। 2, चार्ट के ऊपर की तरफ टूल बार में इंडिकेटर्स बटन पर क्लिक करें। 3, सर्च बार में मूविंग एवरेज टाइप करें। आपको 2 विकल्प दिखेंगे, मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। 4, मूविंग एवरेज पर क्लिक करें। अब आपके चार्ट पर एक लाइन दिखेगी जो शायद डिफॉल्ट सेटिंग 9 पीरियड SMA में होगी। 5, इस इंडिकेटर को कस्टमाइज करने के लिए उस लाइन पर क्लिक करें और सेटिंग्स के आइकन ऊपर हरे रंग का पर क्लिक करें। 6, अब एक विंडो खुलेगी। यहां आप लेंथ अपना पीरियड डाल सकते हैं, जैसे 20, 50, 200। सोर्स चुन सकते हैं कि किस प्राइस पर गणना करनी है, क्लोज, ओपन, हाई, लो। ज्यादातर क्लोज का ही इस्तेमाल होता है। स्टाइल, लाइन का कलर, थिकनेस और लाइन स्टाइल बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए 20 EMA को हरा और पतला, 50 SMA को नीला और मोटा, 200 SMA को लाल और बहुत मोटा बना सकते हैं। कलर कोडिंग से चार्ट पढ़ना आसान हो जाता है। इसी तरह आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ऐड करके उसे EMA में बदल सकते हैं। जेरोधा किट पर मूविंग एवरेज ऐड करना। 1, काइट के चार्ट्स सेक्शन में जाएं। 2, चार्ट के नीचे इंडिकेटर्स के सेक्शन में इंडिकेटर्स बटन पर क्लिक करें। 3, लिस्ट में से मूविंग एवरेज या EMA को सिलेक्ट करें। 4, इंडिकेटर ऐड हो जाएगा। उसे एडिट करने के लिए उसके नाम पर क्लिक करें, जैसे AMA 14 लिखा होगा। 5, पेंसिल आइकन पर क्लिक करें। यहां आप पीरियड, सोर्स और लाइन का कलर बदल सकते हैं। शुरुआत के लिए रिकमेंडेड सेटअप, आप अपने डेली चार्ट पर यह सेटअप ट्राई कर सकते हैं। इंडिकेटर 1, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA, लंबाई 20, रंग हरा। इंडिकेटर 2, सिंपल मूविंग एवरेज SMA, लंबाई 50, रंग नीला। इंडिकेटर 3, सिंपल मूविंग एवरेज SMA, लंबाई 200, कलर रेड। इस तरह आपका चार्ट बहुत इंफॉर्मेटिव दिखेगा और आप धीरे धीरे इन लाइनों के व्यवहार को समझने लगेंगे। मूविंग एवरेज की सीमाएं और चेतावनियां। दोस्तों, अब तक हमने मूविंग एवरेज के गुण गाए हैं, लेकिन एक सजग ट्रेडर बनने के लिए यह जरूरी है कि हम किसी भी इंडिकेटर की कमजोरियों को भी जानें और समझें। मूविंग एवरेज कोई जादू की छड़ी नहीं है, इसकी अपनी सीमाएं हैं। यह एक लेगिंग इंडिकेटर है। यह बात हमने शुरू में ही कही थी। मूविंग एवरेज प्राइस के बाद चलता है। यह आपको तभी सिग्नल देता है जब ट्रेंड शुरू हो चुका होता है। यह आपको ट्रेंड के शुरुआती बिंदु पर नहीं, बल्कि उसके बीच में एंट्री का सिग्नल देता है। 2, यह साइडवेज मार्केट में बेकार है। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। जब बाजार में कोई स्पष्ट दिशा नहीं होती और प्राइस एक रेंज में ऊपर नीचे होता रहता है, तो मूविंग एवरेज बिल्कुल बेकार हो जाता है। इस स्थिति में प्राइस MA के ऊपर नीचे होता रहेगा और EMA भी समतल हो जाएगा।
इससे बार बार गलत खरीदो बेचो के संकेत मिलेंगे, जिसे व्हिपसॉ कहते हैं। इस स्थिति में एमए से ट्रेड लेना पैसे गंवाने का सबसे आसान तरीका है। 3, यह वॉल्यूम को इग्नोर करता है। मूविंग एवरेज सिर्फ कीमत पर आधारित है। इसे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि किस कीमत पर कितना वॉल्यूम हुआ है। एक बहुत भारी वॉल्यूम के साथ बनी हुई कीमत और कम वॉल्यूम वाली कीमत को यह बराबर महत्व देता है। चौथे झूठे संकेत, फॉल्स सिग्नल्स। कोई भी इंडिकेटर 100% सही नहीं होता। कई बार एमए एक अच्छा सिग्नल देगा, लेकिन ट्रेंड अचानक उलट जाएगा। इसलिए कभी भी सिर्फ एक मूविंग एवरेज के भरोसे बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो क्या करें? क्या एमए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन स्मार्ट तरीके से। एक सफल ट्रेडर एमए को अकेले इस्तेमाल नहीं करता। वह इसे दूसरे इंडिकेटर्स और टूल्स के साथ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करता है, जैसे प्राइस एक्शन के पैटर्न, जैसे हाई और हाई, लो और लो के साथ, दूसरे इंडिकेटर्स जैसे आरएसआई, एमएससीडी के साथ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एरिया के साथ, वॉल्यूम एनालिसिस के साथ। जब एमए का सिग्नल इन दूसरे तरीकों से कंफर्म हो जाए, तभी एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमने मूविंग एवरेज की दुनिया में एक मजबूत पैर जमाया है। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमने समझा कि मूविंग एवरेज क्या है और यह कैसे प्राइस के शोर को फिल्टर करके असली ट्रेंड दिखाता है। हमने एसएमए और ईएमए के गणित और फर्क को विस्तार से समझा। एसएमए स्मूथ और स्लो, ईएमए फास्ट और रिस्पॉन्सिव। हमने सीखा कि अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से सही पीरियड कैसे चुनें। हमने एक प्रैक्टिकल गाइड के जरिए सीखा कि चार्ट पर एमए को कैसे ऐड और कस्टमाइज करते हैं। और सबसे जरूरी, हमने एमए की सीमाओं और चेतावनियों के बारे में जाना, ताकि हम अंधाधुंध इस पर भरोसा न करें। यह सब जानकारी आपके लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करती है। अब आप केवल एक चार्ट देखकर यह नहीं कहेंगे कि यह लाइन ऊपर जा रही है, बल्कि आप जानेंगे कि यह 20 दिन का ईएमए है जो नई कीमतों के प्रति संवेदनशील है और यह बता रहा है कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बुलिश है। अब हम थ्योरी छोड़कर प्रैक्टिकल दुनिया में कदम रखेंगे। हम सीखेंगे मूविंग एवरेज से ट्रेंड की पहचान कैसे करें, मूविंग एवरेज को डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, खरीदने और बेचने के सीधे संकेत कैसे पहचानें, जैसे प्राइस का एमए को क्रॉस करना। इन संकेतों को आज हम सीखेंगे कि कैसे ये साधारण सी लाइनें आपको बाजार के अंदरूनी मूड के बारे में बताती हैं, कब खरीदने का समय है और कब बेचकर मुनाफा कमाने का। अध्याय 1, ट्रेंड की पहचान। सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम ट्रेडिंग की सबसे पुरानी और सच्ची कहावत है, द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी ट्रेंड ही आपका दोस्त है। मूविंग एवरेज इस दोस्त की पहचान करवाने में सबसे बेहतरीन टूल है। मूविंग एवरेज की मदद से ट्रेंड की पहचान करने के नियम बहुत सरल हैं। 1, अपोर्ट ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड। जब मूविंग एवरेज की दिशा ऊपर की तरफ होती है, और सबसे महत्वपूर्ण, जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा होता है। शॉर्ट टर्म एमए जैसे 20 ईएमए, लॉन्ग टर्म एमए जैसे 200 एसएमए के ऊपर होता है। इस स्थिति का मतलब है कि खरीदार बाजार पर हावी हैं और आपको खरीदने के अवसर तलाशने चाहिए। 2, डाउन ट्रेंड, बेयरिश ट्रेंड। जब मूविंग एवरेज की दिशा नीचे की तरफ होती है और जब प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा होता है। शॉर्ट टर्म एएमए लॉन्ग टर्म एएमए के नीचे होता है। इस स्थिति का मतलब है कि बेचने वाले बाजार पर कंट्रोल कर रहे हैं और आपको बेचने के अवसर तलाशने चाहिए या फिर दूर रहना चाहिए। 3, साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट। जब मूविंग एवरेज लगभग सपाट फ्लैट हो जाता है और कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखाता, प्राइस एमए के ऊपर नीचे बार बार घूमता रहता है। याद रखें, पार्ट 1 में हमने चेतावनी दी थी, यह एमए के लिए सबसे मुश्किल स्थिति है। इस दौरान एमए से मिलने वाले ज्यादातर सिग्नल गलत होंगे। प्रैक्टिकल उदाहरण, अपने चार्ट पर 200 दिन के एसएमए को लगाइए। अगर यह लाइन लगातार ऊपर जा रही है और प्राइस इसके ऊपर है, तो समझ जाइए कि स्टॉक एक मजबूत लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में है। ऐसे में कोई भी छोटा मंदी का दौर, पुल बैक, खरीदने का एक सुनहरा मौका हो सकता है। ट्रेंड की सही पहचान करना एक सफल ट्रेड की नींव है। इसके बिना आपका सारा एनालिसिस बेकार चला जाएगा।
अध्याय 2, डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में मूविंग एवरेज। आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं जहां जाकर प्राइस रुकता है या उलटता है। मूविंग एवरेज एक डायनामिक यानी गतिशील सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। साधारण सपोर्ट रेजिस्टेंस स्थिर होते हैं, लेकिन एमए चलता रहता है। यह बाजार के बदलते मूड के साथ साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नए लेवल बनाता रहता है। 1, अपर ट्रेंड में एमए का रोल। अपर ट्रेंड के दौरान प्राइस ऊपर जाते जाते थोड़ा नीचे आता है, जिसे पुल बैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं। अक्सर यह पुल बैक मूविंग एवरेज के स्तर पर आकर रुक जाता है और फिर से ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। यहां एमए एक डायनामिक सपोर्ट का काम करता है। यह ऊपर बढ़ती हुई एक सीढ़ी की तरह होता है जो प्राइस को गिरने से रोकता है। ट्रेडिंग एप्लीकेशन। अप ट्रेंड में जब प्राइस मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA या 50 SMA तक पुल बैक करे तो वहां नई लॉन्ग पोजीशन खरीदारी के लिए अच्छा मौका हो सकता है। 2, डाउन ट्रेंड में AMA का रोल। डाउन ट्रेंड के दौरान प्राइस नीचे आते आते थोड़ा ऊपर जाता है, जिसे रिलीफ रैली या डेड कैट बाउंस कहते हैं। अक्सर यह रैली मूविंग एवरेज के स्तर पर आकर रुक जाती है और फिर से नीचे गिरने लगती है। यहां AMA एक डायनामिक रेजिस्टेंस का काम करता है। यह एक अदृश्य दीवार की तरह होता है जो प्राइस के ऊपर जाने का रास्ता रोकती है। ट्रेडिंग एप्लीकेशन। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA या 50 SMA तक ऊपर आए तो वहां नई शॉर्ट पोजीशन बिकवाली के लिए अच्छा मौका हो सकता है। कौन सा AMA सबसे अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है? यह बाजार और टाइम फ्रेम पर निर्भर करता है, लेकिन आमतौर पर 20 EMA या 21 EMA शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत प्रभावी सपोर्ट रेजिस्टेंस। 50 SMA या 50 से EMA स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक मजबूत लेवल। 100 से SMA और 200 SMA लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल। इन लेवल्स पर प्राइस का रिएक्शन देखने को मिलता है। इस तकनीक को मास्टर करने के लिए पुराने चार्ट्स पर बैक टेस्टिंग करें। देखें कि कैसे प्राइस ने इन एमआई लेवल्स पर बार बार रिएक्ट किया है। अध्याय 3, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, खरीदने और बेचने के क्लासिक संकेत। अब हम आते हैं मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी के सबसे लोकप्रिय और बुनियादी उपयोग की तरफ, क्रॉसओवर। जब एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को काटता है तो उसे क्रॉसओवर कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली ट्रेंड बदलाव के संकेत दे सकता है। हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के क्रॉसओवर पर फोकस करेंगे। 1, बुलिश क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉस। यह तब होता है जब एक फास्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक स्लो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर की तरफ काटता है। उदाहरण, जब 50 दिन का SMA 200 दिन के SMA को ऊपर की तरफ क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म की औसत कीमत लॉन्ग टर्म की औसत कीमत से ऊपर आ गई है। यह एक संकेत है कि अब ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और खरीदारी का दबाव बढ़ रहा है। इसे ही गोल्डन क्रॉस कहा जाता है और यह एक बहुत ही बुलिश, मंदी से तेजी में बदलाव का संकेत माना जाता है। 2, बेयरिश क्रॉसओवर, डेथ क्रॉस। यह तब होता है जब एक फास्ट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज एक स्लो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है। उदाहरण, जब 50 दिन का SMA 200 दिन का SMA को ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, KSMA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शॉर्ट टर्म की औसत कीमत लॉन्ग टर्म की औसत कीमत से नीचे आ गई है। यह एक संकेत है कि डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है और बिकवाली का दबाव बढ़ रहा है। इसे ही डेथ क्रॉस कहा जाता है और यह एक बहुत ही बेयरिश, तेजी से मंदी में बदलाव का संकेत माना जाता है। क्रॉसओवर का प्रैक्टिकल उपयोग और सावधानियां। कंफर्मेशन जरूरी है। क्रॉसओवर होने के बाद तुरंत ट्रेड में न कूदें। इंतजार करें कि क्रॉसओवर वैध साबित हो। उदाहरण के लिए, गोल्डन क्रॉस के बाद प्राइस का ऊपर बढ़ना जारी रहना चाहिए। व्हिपसॉ का खतरा। रेंज बाउंड मार्केट में MA आपस में बार बार क्रॉस करेंगे और गलत संकेत देंगे। इसीलिए ट्रेंड की पहचान पहले कर लेना जरूरी है। वॉल्यूम का साथ एक मजबूत गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस में अक्सर हाई वॉल्यूम देखने को मिलता है। यह कंफर्मेशन देता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स भी इस मूव में शामिल हैं। क्रॉसओवर स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है,
लेकिन इसे अकेले इस्तेमाल करने के बजाय दूसरे इंडिकेटर्स के साथ कंफर्म करना चाहिए। अध्याय 4, प्राइस और मूविंग एवरेज का इंटरेक्शन, सीधे एंट्री के संकेत। क्रॉसओवर के अलावा सबसे सीधे और सरल ट्रेडिंग सिग्नल तब मिलते हैं जब खुद प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। यह सिंगल एमए के साथ काम करने का एक बेहतरीन तरीका है, खासकर स्विंग ट्रेडर्स और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। एक, बुलिश सिग्नल बाय। जब प्राइस मूविंग एवरेज जैसे बीएमआई को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करता है, खासकर तब जब यह क्रॉस एक सपोर्ट जोन या अपट्रेंड के पुलबैक के दौरान हो। एंट्री, प्राइस के एमए के ऊपर क्लोज करने के बाद अगले कैंडल में एंट्री ली जा सकती है। स्टॉप लॉस, एमए के ठीक नीचे या क्रॉसओवर वाली कैंडल के लो के नीचे। इस स्ट्रेटजी की खूबियां, यह बहुत सरल है और साफ साफ एंट्री एग्जिट पॉइंट्स देती है। यह ट्रेंड के साथ ट्रेड करना सिखाती है। सावधानियां, साइडवेज मार्केट में यह स्ट्रेटजी बुरी तरह फेल होगी। प्राइस एमए को बार बार क्रॉस करेगा और आपको छोटे छोटे नुकसान होंगे। इसीलिए इस सिग्नल को हमेशा ट्रेंड की दिशा में ही लें। अब ट्रेंड में केवल बुलिश क्रॉस द प्राइस ग्रेटर देन एमए पर ही खरीदें। डाउन ट्रेंड में केवल बेयरिश क्रॉस प्राइस लेस देन एमए पर ही बेचें। अध्याय 5, मल्टीपल मूविंग एवरेज की शक्ति, ट्रेंड की कंफर्मेशन। अब तक हमने एक या दो एमए के साथ काम किया है, लेकिन असली पावर तब आती है जब आप 3 या उससे अधिक मूविंग एवरेज को एक साथ इस्तेमाल करते हैं। इसे मूविंग एवरेज रिबन या मूविंग एवरेज एनवलप भी कहते हैं। इसका आइडिया यह है कि अलग अलग टाइम फ्रेम के एमए को एक साथ रखकर आप बाजार की पूरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सेटअप, एक टाइटली पैक रिबन बनाने के लिए आप इन एमएएस को एक साथ यूज कर सकते हैं। 10 ईएमए या 20 ईएमए, फास्ट 50 एसएमए या 55 ईएमए, मीडियम 100 एसएमए, स्लो 200 एसएमए, बहुत स्लो। इस रिबन की मदद से ट्रेंड की पहचान। एक, स्ट्रैंग अप ट्रेंड, जब सभी एमए ऊपर की ओर बढ़ रहे हों और वे सही क्रम में हों। फास्ट एमए सबसे ऊपर, उसके नीचे मीडियम एमए, उसके नीचे स्लो एमए और सबसे नीचे 200 इस एमए। यह एक परफेक्ट बुलिश अलाइनमेंट है। इस स्थिति में कोई भी पुलबैक खरीदने का मौका है। 2, स्ट्रैंग डाउन ट्रेंड, जब सभी एमए नीचे की ओर बढ़ रहे हों और वे सही क्रम में हों। फास्ट एमए सबसे नीचे, उसके ऊपर मीडियम एमए, एमए उसके ऊपर स्लो एमए और सबसे ऊपर 200 एसएमए। यह एक परफेक्ट बेरिश अलाइनमेंट है। इस स्थिति में कोई भी रैली बेचने का मौका है। 3, ट्रेंड कमजोर होना या बदलना, जब एमए आपस में उलझने लगते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करने लगते हैं। जब रिबन चौड़ा होने लगता है और फैल जाता है, यह ट्रेंड के तेज होने का संकेत है। जब रिबन संकरा होने लगता है और सिकुड़ जाता है, यह ट्रेंड के कमजोर पड़ने या बदलने का संकेत है। मल्टीपल एमए का इस्तेमाल करने से आपको क्रॉसओवर के ज्यादा कंफर्म्ड सिग्नल मिलते हैं और ट्रेंड की ताकत का पता चलता है। अध्याय 6, एक कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, स्टेप बाय स्टेप। चलिए अब हम आज सीखी गई सभी चीजों को मिलाकर एक पूरी ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। ये एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी जो डेली टाइम फ्रेम पर काम करेगी। स्टेप 1, ट्रेंड की पहचान, दी बिग पिक्चर। अपने डेली चार्ट पर 200 एसएमए लगाएं। अगर प्राइस 200 एसएमए के ऊपर है और 200 एसएमए ऊपर जा रहा है, तो बाजार अब ट्रेंड में है। हम केवल लॉन्ग ट्रेड खरीदने की तलाश करेंगे। अगर प्राइस 200 एसएमए के नीचे है और 200 एसएमए नीचे जा रहा है, तो बाजार डाउन ट्रेंड में है। हम केवल शॉर्ट ट्रेड बेचने की तलाश करेंगे। स्टेप 2, एंट्री पॉइंट ढूंढना, वेटिंग फॉर द पुल बैक। अब ट्रेंड के लिए प्राइस के 200 एसएमए के ऊपर होने पर हम इंतजार करेंगे कि प्राइस शॉर्ट टर्म एमए जैसे 20 ईएमए तक पुल बैक करे। डाउन ट्रेंड के लिए प्राइस के 200 एसएमए के नीचे होने पर हम इंतजार करेंगे कि प्राइस शॉर्ट टर्म एमए 20 ईएमए तक रिलीफ रैली करे। स्टेप 3, एंट्री ट्रिगर, दी सिग्नल। अब ट्रेंड में जब प्राइस 20 ईएमए के पास पहुंचे और फिर वहां से एक बुलिश कैंडल बने और 20 ईएमए के ऊपर क्लोज हो, तो उसके अगले कैंडल में हम लॉन्ग ट्रेड में एंटर करेंगे। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस 20 ईएमए के पास पहुंचे और फिर वहां से एक बेयरिश कैंडल बने और 20 ईएमए के नीचे क्लोज हो,
तो उसके अगले कैंडल में हम शॉर्ट ट्रेड में एंटर करेंगे। स्टेप 4, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस बहुत जरूरी। लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कैंडल के लो या 20 EMA के नीचे एक निश्चित परसेंटेज। शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कैंडल के हाई या 20 EMA के ऊपर एक निश्चित परसेंटेज। टेक प्रॉफिट लक्ष्य। आप पिछले हाई लॉन्ग ट्रेड में या पिछले लो शॉर्ट ट्रेड में को टारगेट बना सकते हैं, या फिर जब प्राइस विपरीत दिशा में BMA की 20वीं मूविंग एवरेज को क्रॉस करे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्टेप 5, ट्रेड मैनेजमेंट, एग्जिट स्ट्रेटजी। ट्रेड के बाद अपना स्टॉप लॉस धीरे धीरे 50 SMA के स्तर तक ले जा सकते हैं ताकि प्रॉफिट रन कर सके। अगर ट्रेंड बहुत मजबूत है तो आप सिर्फ स्टॉप लॉस हिट होने पर ही निकलें। यह एक बहुत ही रोबस्ट स्ट्रेटजी है जो ट्रेंड के साथ चलना सिखाती है और रिस्क को कंट्रोल करती है। पार्ट 2 का सारांश और अगले भाग का टीजर। तो दोस्तों, आज के इस एक्शन पैक्ड एपिसोड में हमने मूविंग एवरेज को एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग टूल के रूप में इस्तेमाल करना सीखा। आइए जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा कि कैसे AMA की दिशा और प्राइस का उसके ऊपर नीचे होना ट्रेंड की पहचान का सबसे आसान तरीका है। हमने देखा कि कैसे MA डायनामिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है और पुल बैक पर एंट्री के मौके देता है। हमने क्रॉसओवर स्ट्रेटजी को समझा, कैसे गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस बड़े ट्रेंड बदलाव के संकेत देते हैं। हमने प्राइस एंड MA के इंटरेक्शन से सीधे एंट्री के सरल संकेत सीखे। हमने मल्टीपल मूविंग एवरेज के रिबन की शक्ति को जाना जो ट्रेंड की पूरी स्टोरी बता देता है। और अंत में हमने इन सभी टूल्स को मिलाकर एक कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग प्लान तैयार किया। आप अब तैयार हैं कि चार्ट पर जाएं, पुराने डेटा के साथ इस स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग करें और इसे अपना बनाएं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आगे हम सीखेंगे एडवांस्ड मूविंग एवरेज स्ट्रेटजीज क्या हैं, कैसे MACD इंडिकेटर जो खुद मूविंग एवरेज से बना है के साथ MA को कंबाइन करें, वॉल्यूम एनालिसिस के साथ AMS सिग्नल्स को कैसे कंफर्म करें, और सबसे जरूरी रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर महत्वपूर्ण चर्चा, क्योंकि बिना इसके कोई भी स्ट्रेटजी काम नहीं आती। तो दोस्तों, लास्ट टैंक बने रहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए इस अंतिम पार्ट की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, एडवांस्ड मूविंग एवरेज कॉन्सेप्ट्स, रिबन, एनवेलप और कस्टमाइजेशन। अब तक हमने सरल और दोहरे मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन देखे हैं। अब इसे और एडवांस लेवल पर ले चलते हैं। एक मूविंग एवरेज रिबन, यह एक ऐसी तकनीक है जहां एक ही चार्ट पर कई सारे मूविंग एवरेज रिबन होते हैं। एवरेज आमतौर पर 6 से 8 एक साथ प्लॉट किए जाते हैं, जो एक रिबन या पट्टी जैसा दिखता है। सेटअप, एक क्लासिक रिबन में ये MAS शामिल हो सकते हैं। 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200 पीरियड के EMA या SMA। व्याख्या, मजबूत अपर ट्रेंड जब सभी MAS ऊपर की ओर इशारा करते हुए क्रम से व्यवस्थित हों। सबसे छोटा MA जैसे 5 सबसे ऊपर और सबसे लंबा MA जैसे 200 सबसे नीचे। मजबूत डाउन ट्रेंड जब सभी MA नीचे की ओर इशारा करते हुए उल्टे क्रम में व्यवस्थित हों। सबसे छोटा MA 5 सबसे नीचे और सबसे लंबा MA 200 सबसे ऊपर। ट्रेंड बदलाव जब रिबन मुड़ना शुरू करता है। छोटे MAs लंबे MAs को पहले क्रॉस करते हैं और रिबन का क्रम बिगड़ने लगता है। यह ट्रेंड के कमजोर पड़ने का संकेत है। लाभ, रिबन ट्रेंड की समग्र ताकत का बहुत ही विजुअल और शक्तिशाली चित्र प्रस्तुत करता है। 2 मूविंग एवरेज एनवेलप, यह एक चैनल बनाने की तकनीक है जो प्राइस के संभावित सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को दिखाता है। सेटअप, एक मूविंग एवरेज जैसे 20 EMA लाइन और उसके ऊपर और नीचे एक निश्चित परसेंटेज जैसे 2% या 3% की दूरी पर 2 और लाइनें प्लॉट करें। व्याख्या, ऊपरी लाइन एक डायनामिक रेजिस्टेंस के रूप में काम करती है। अपट्रेंड में जब प्राइस इस लाइन को छूता है तो वह वहां से वापस लौट सकता है। निचली लाइन एक डायनामिक सपोर्ट के रूप में काम करती है। डाउन ट्रेंड में जब प्राइस इस लाइन को छूता है तो वहां से रिजल्ट मिल सकता है। लाभ, यह ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और प्रॉफिट बुकिंग के स्तर तय करने में सहायक है। अध्याय 2, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस,
बड़ी तस्वीर देखना। एक बहुत बड़ी गलती जो नए ट्रेडर्स करते हैं वह है सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम, जैसे 5 मिनट या 1 घंटा पर ट्रेडिंग करना। प्रोफेशनल हमेशा मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। इसका सिद्धांत सरल है, बड़े टाइम फ्रेम से ट्रेंड की दिशा तय करो और छोटे टाइम फ्रेम पर सटीक एंट्री पॉइंट ढूंढो। उदाहरण, एक स्विंग ट्रेडर का सेटअप। एक मास्टर चार्ट, दिशा तय करना। वीकली चार्ट पर जाएं, यहां 50 SMA और 200 SMA लगाएं। अगर दोनों ऊपर की ओर हैं और प्राइस इनके ऊपर है तो बड़ी दिशा बुलिश है। हम केवल लॉन्ग ट्रेड्स की तलाश करेंगे। 2 ट्रेंड कंफर्मेशन, मध्यम अवधि। डेली चार्ट पर जाएं, यहां 20 EMA और 50 SMA लगाएं। अगर डेली चार्ट पर भी प्राइस 20 EMA के ऊपर है और 20 EMA 50 SMA के ऊपर है तो यह हमारे वीकली बुलिश व्यू की पुष्टि करता है। 3 एंट्री ट्रिगर, सटीक समय। 4 घंटे या 1 घंटे के चार्ट पर जाएं, यहां 20 EMA लगाएं। जब प्राइस इस छोटे टाइम फ्रेम पर 20 EMA के पास पुल बैक करे और फिर से ऊपर की ओर बढ़े एक बुलिश कैंडल के साथ, तो यह हमारा एंट्री पॉइंट है। लाभ, इससे आपका ट्रेड का सफल होने का चांस काफी बढ़ जाता है क्योंकि आप बड़े ट्रेंड के साथ ट्रेड ले रहे होते हैं। आपको बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वाले ट्रेड मिलते हैं। यह आपको नॉइज से दूर रखता है और बार बार ट्रेड करने के झोंक से बचाता है। अध्याय 3, कंफर्मेशन के लिए अन्य इंडिकेटर्स के साथ संयोजन। मूविंग एवरेज एक शानदार टूल है, लेकिन यह अकेला सुपरमैन नहीं है। इसे अन्य इंडिकेटर्स के साथ जोड़कर आप अपनी सफलता की दर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकते हैं। एक RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के साथ। और उद्देश्य ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन की पहचान करना। संयोजन, अप ट्रेंड में खरीदारी। जब प्राइस 20 EMA के सपोर्ट पर पुल बैक करे और RSI 50 के स्तर के आसपास हो या 30 से ऊपर आ रहा हो, यह दर्शाता है कि अप ट्रेंड इंटैक्ट है और पुल बैक खत्म हो रहा है। डाउन ट्रेंड में बिकवाली, जब प्राइस 20 EMA के रेजिस्टेंस पर रैली करे और RSI 50 के स्तर के आसपास हो या 70 से नीचे आ रहा हो। 2 MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डिवर्जेंस के साथ। उद्देश्य मोमेंटम और ट्रेंड बदलाव की पहचान करना। याद रखें, MACD खुद मूविंग एवरेज से ही बना होता है। संयोजन, सबसे शक्तिशाली सिग्नल तब मिलता है जब मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के साथ साथ MACD की लाइनें भी क्रॉस होती हैं। उदाहरण, जब प्राइस 50 SMA को ऊपर से क्रॉस करे, गोल्डन क्रॉस, और उसी समय MACD की फास्ट लाइन, नीली, स्लो लाइन, नारंगी, को ऊपर से क्रॉस करे, तो यह एक अत्यंत मजबूत खरीदारी का संकेत है। 3 वॉल्यूम के साथ। उद्देश्य सिग्नल की वैधता की पुष्टि करना। संयोजन, किसी भी मूविंग एवरेज ब्रेकआउट या क्रॉसओवर को तभी वैध माने जब उसके साथ औसत से अधिक वॉल्यूम हो। हाई वॉल्यूम दर्शाता है कि बड़े प्लेयर्स इस मूव में शामिल हैं। अध्याय 4, रिस्क मैनेजमेंट, आपका सबसे महत्वपूर्ण सबक। दोस्तों, अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में आ गए हैं जो आपको लंबे समय तक बाजार में जीवित रखेगा। बिना रिस्क मैनेजमेंट के कोई भी स्ट्रैटेजी, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अंततः फेल हो जाएगी। एक पोजीशन साइजिंग, आपको किसी एक ट्रेड में अपने कैपिटल का कितना प्रतिशत लगाना चाहिए? एक सामान्य नियम है, किसी एक ट्रेड में 1 से 2% से अधिक रिस्क न लें। गणना, मान लीजिए आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख रुपये है, आपका 1% रिस्क 1000 रुपये है। अब मान लीजिए आप एक ट्रेड लेते हैं, आपकी एंट्री 500 रुपये है और स्टॉप लॉस 490 रुपये है, यानी आप प्रति शेयर 10 रुपये का रिस्क ले रहे हैं। आपकी पोजीशन साइज होगी कैपिटल का 1%, जब प्रति शेयर रिस्क क्षण 1000 रुपये, 10 रुपये बराबर 100 शेयर। इस तरह अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका नुकसान सिर्फ 1000 रुपये, आपके कैपिटल का 1% होगा। 2 स्टॉप लॉस, आपका जीवन रक्षक। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मूविंग एवरेज के साथ स्टॉप लॉस लगाने के कुछ तरीके। MA के नीचे ऊपर लॉन्ग ट्रेड में स्टॉप लॉस को इस्तेमाल किए गए MA जैसे 20 EMA के कुछ पॉइंट नीचे रखें। ATR एवरेज ट्रू रेंज के आधार पर ATR वोलेटिलिटी को मापता है। स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस से 1.5 या 2 गुना ATR की दूरी पर रख सकते हैं।
यह बहुत प्रोफेशनल तरीका है। 3. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। कभी भी ऐसा ट्रेड न लें जहां आपके संभावित नुकसान की तुलना में संभावित मुनाफा कम हो। कम से कम 1 से 1.5 या 1/2 का रेशियो तलाशें। उदाहरण, अगर आप एक ट्रेड में 10 रुपए का रिस्क ले रहे हैं स्टॉप लॉस, तो आपका टारगेट कम से कम 15 रुपए या RS 20 का होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके सिर्फ 50% ट्रेड भी सही होते हैं तो भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अध्याय 5, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अंतिम सीमा। आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन अगर आप में इसे ठीक से एग्जीक्यूट करने का मानसिक अनुशासन नहीं है तो सब कुछ बेकार है। मार्केट मनोविज्ञान का खेल है। 1. डिसिप्लिन। अपनी स्ट्रैटेजी के नियमों से कभी समझौता न करें। सिग्नल न मिलने पर ट्रेड न लें। फोमो, एफोएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी किसी मूव को मिस करने के डर में बिना सिग्नल के ट्रेड में कूदना एक बहुत बड़ी गलती है। अपने स्टॉप लॉस को कभी ना हटाएं। 2. पेशेंस। मार्केट आपको हर रोज मौका देता है। जब तक सही सेटअप न मिले, इंतजार करने का अनुशासन रखें। एक बार ट्रेड लगाने के बाद उसे अपना काम करने दें। बार बार चार्ट देखकर घबराएं नहीं। 3. लालच पर नियंत्रण। जब टारगेट अचीव हो जाए तो प्रॉफिट बुक कर लें। लालच में आकर टारगेट बढ़ाते रहना अक्सर प्रॉफिट को लॉस में बदल देता है। मैं और कमा सकता था, इस सोच से बचें। 4. डर पर नियंत्रण। स्टॉप लॉस हिट होना ट्रेडिंग का एक नॉर्मल हिस्सा है। इसे नुकसान के रूप में नहीं बल्कि बिजनेस का खर्चा समझें। एक स्टॉप लॉस के बाद अगला सिग्नल आने तक इंतजार करें, रिवेंज ट्रेडिंग ना करें। 5. मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल। हर ट्रेड को नोट करें। एंट्री, एग्जिट, सिग्नल, इमोशन, सीख। इस जर्नल का नियमित विश्लेषण करें। अपनी गलतियों से सीखें और अपने सफल ट्रेड से पैटर्न ढूंढें। यह आपका सबसे बड़ा गुरु बनेगा। अध्याय 6, पूर्ण प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान, एक झलक। चलिए अब हम इस पूरी गाइड को एक पेज के प्रोफेशनल ट्रेडिंग प्लान में समेटते हैं। ट्रेडर का प्रोफाइल, स्विंग ट्रेडर, टाइम फ्रेम, डेली और 4 घंटे। 1. ट्रेंड फिल्टर, दिशा तय करना। डेली चार्ट पर 200 SMA और 50 SMA का उपयोग करें। लॉन्ग ट्रेड के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्राइस 50 SMA, 200 SMA और दोनों MA ऊपर की ओर। शॉर्ट ट्रेड के लिए क्वालिफाई करने के लिए प्राइस 50 SMA, 200 SMA से कम और दोनों MA नीचे की ओर। 2. एंट्री ट्रिगर, 4 घंटे के चार्ट पर जाएं। लॉन्ग ट्रेड, प्राइस का 20 EMA के पास पुल बैक करना, 20 EMA पर सपोर्ट मिलना, एक बुलिश कैंडल का बनना और 20 EMA के ऊपर क्लोज होना, एंट्री। शॉर्ट ट्रेड, प्राइस का 20 EMA के पास रैली करना, 20 EMA पर रेजिस्टेंस मिलना, एक बेयरिश कैंडल का बनना और 20 EMA के नीचे क्लोज होना, एंट्री। 3. रिस्क मैनेजमेंट। स्टॉप लॉस, एंट्री कैंडल के लो लॉन्ग के लिए या हाई शॉर्ट के लिए के पार या 20 EMA से 1.5 गुणा ATR की दूरी पर। पोजीशन साइज, प्रति ट्रेड कैपिटल के 1% से अधिक रिस्क नहीं। टेक प्रॉफिट, पहले लक्ष्य के रूप में रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का उपयोग करें। दूसरे लक्ष्य के लिए ट्रेंड लाइन या पिछले हाई लो का उपयोग करें। 4. कंफर्मेशन, RSI 50 के स्तर के ऊपर लॉन्ग के लिए या नीचे शॉर्ट के लिए होना चाहिए। एंट्री के समय वॉल्यूम औसत से अधिक होना चाहिए। 5. ट्रेड मैनेजमेंट और साइकोलॉजी। ट्रेड लगाने के बाद स्टॉप लॉस को एडजस्ट न करें। टारगेट अचीव होने पर आधी पोजीशन बुक कर लें और बाकी को रन होने दें। स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन ले आएं। ट्रेडिंग जर्नल में हर विवरण दर्ज करें। समापन, आपका सफर अब शुरू होता है। दोस्तों, यह 3 भाग की यह विशाल गाइड यहीं समाप्त होती है। हमने एक साथ एक लंबा सफर तय किया है। पार्ट 1 में हमने सीखा मूविंग एवरेज क्या है और यह कैसे काम करता है। पार्ट 2 में हमने सीखा इससे प्रैक्टिकल ट्रेडिंग सिग्नल कैसे पकड़े जाते हैं। और इस पार्ट 3 में हमने सीखा कि कैसे इसे एडवांस लेवल पर ले जाएं, रिस्क को मैनेज करें और एक अनुशासित ट्रेडर बने। याद रखें, ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक उसे अमल में न लाया जाए। अब आपका काम शुरू होता है। डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें।
पुराने चार्ट्स पर बैक टेस्टिंग करें, अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, छोटे साइज से शुरुआत करें, गलतियां करें और उनसे सीखें। ट्रेडिंग कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, यह एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी समय, अभ्यास और अनुशासन लगता है। आपने अब एक मजबूत नींव बना ली है, इसे मजबूत करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही गहन और उपयोगी कोर्स लाते रहेंगे। आपसे अगले वीडियो में मिलने तक ट्रेड सेफ और प्रॉफिटेबल रहिए। एक सफल ट्रेडर बनने की ओर यह आपका पहला कदम था, इसे मजबूती से बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग।